तुम पत्नी हो मेरी, क्यों हर समय झगड़ती रहती हो? जब देखो तुम बेकार में बोलती ही रहती हो। यार क्यों करती हो ऐसा? विक्रांत फोन पर बात करते हुए अपनी पत्नी आरोही को समझा रहा था। आरोही गुस्से से बोली, देखो विक्रांत, पत्नी हूं तो पत्नी ही बनाकर रखो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं तुम्हारी, समझे? अपनी माँ और बहन को कह दो अपने काम खुद किया करे। विक्रांत ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं इस लड़की का? शादी हुए अभी 8 महीने हुए हैं। मेरा जीना हराम कर रखा है इस लड़की ने। आरोही अपने कमरे में थी। सास बीमार थी। आरोही को किसी की कोई परवाह नहीं थी। बैठी टीवी पर सीरियल देख रही थी। ननंद ने आकर बताया, भाभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे साथ अस्पताल चलो। आरोही ने अपने सर पर हाथ रखा। बहन मेरे तो खुद सर में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं जाया जाएगा। बूढ़ी का हर दूसरे दिन का यही तमाशा होता है, कभी बीमार हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे पति की आधी से ज्यादा सैलरी के पैसे तो उसकी दवाई पर ही खर्च हो जाते हैं। आरोही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें वो संस्कार नहीं थे जो एक पढ़ी लिखी लड़की में होते हैं। वो मतलबी थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। विक्रांत को फोन किया, कहने लगी, मेरे लिए हर महीने अलग पैसे भेजा करो। विक्रांत ने समझाया, आरोही तुम्हें माँ पैसे देती तो है, जितना तुम्हें खर्चा चाहिए होता है, और क्या चाहिए तुम्हें? आरोही ने जिद करते हुए कहा, आप मुझे अलग से पैसे भेजा करो। विक्रांत बाहर देश में जॉब करता था। वो आरोही की वजह से बहुत परेशान था। आरोही को किस चीज की कमी थी? सब कुछ तो था आरोही के पास, फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसा रवैया रखती थी। विक्रांत ने माँ को फोन किया, माँ आरोही को अलग से पैसे दे दिया करो। माँ ने बताया, बेटा वो कौन सा हमसे कोई बात करती है, मेरा तो हाल तक नहीं पूछती, अपने कमरे में रहती है, बाहर आती है खाना खाकर फिर कमरे में चली जाती है, उसको कोई फिक्र ही नहीं घर बसाने की। विक्रांत ने माँ से कहा, मम्मी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं इस पागल लड़की का? मैं तो उसको समझा समझा कर थक चुका हूं, उस पर मेरी किसी बात का असर होता ही नहीं। दिल चाहता है तलाक दे दूं उसे। माँ ने समझाया, बेटा तू परदेश में रहता है, परेशान ना हुआ कर, वो नासमझ है, वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगी, नादान है। और हाँ, तलाक देने की कभी भी कोई बात ना करना। विक्रांत चाहता था आरोही घर संभाले, सबके साथ प्यार से बात करे, जिम्मेदार बने, लेकिन आरोही इस बात को कहाँ समझती थी। वो तो वही करती थी जो उसका दिल चाहता था। एक दिन ननंद ने बिना पूछे उसकी दहेज की वॉशिंग मशीन यूज कर ली। इस बात पर आरोही ने बहुत तमाशा किया, ननंद को गालियां दी, बुरा भला कहा, मोहल्ले वालों को खूब तमाशा दिखाया। सास ने हाथ तक जोड़े आरोही के सामने, ऊपर वाले के लिए आरोही बेटी गुस्सा ना करो, अगर उसने बिना इजाजत के तुम्हारी मशीन यूज कर ही ली है तो अब आगे से नहीं करेगी। आरोही का गुस्सा वैसे का वैसा ही था। आरोही ने जिद लगा ली कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। विक्रांत को फोन करती और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती। विक्रांत आरोही का सताया हुआ परदेश से जान छुड़वा कर आ गया और दिल चाहता था छोड़ दे आरोही को, लेकिन माँ ने वादा लिया था आरोही से तलाक मत लेना। विक्रांत ने आरोही को सामने बैठाकर प्यार से पूछा, आरोही आखिर क्या चाहती हो तुम? आरोही ने बताया, मुझे अलग रहना है बस, जहां मैं हूं और मेरी ही चलती हो, बस मुझे अपने अलग घर में रहना है। विक्रांत ने समझाया, अपनों के साथ ही जिंदगी होती है आरोही, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे को सहारा देना जिंदगी के खूबसूरत पल होते हैं। अपनों के बिना भी कोई जिंदगी होती है क्या? लेकिन आरोही की एक ही जिद थी, बस अलग रहना है। रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर विक्रांत ने किराए का घर ले लिया। विक्रांत आरोही की खुशी के लिए अपने माँ बाप बहन से दूर हो गया, आरोही की खुशी के लिए अपनों से दूर हो गया। आरोही बहुत खुश थी अपने अलग घर में, लेकिन आदत उसकी वही थी, सुबह देर तक सोए रहना, घर में गंदगी फैली हुई, किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हुए। विक्रांत 2-4 दिन तो खामोश रहा, फिर एक दिन गुस्से से कहने लगा, आरोही कम से कम अब तो घर का ख्याल कर लो, अब तो इस घर को घर बना लो। आरोही मुंह बनाकर कहने लगी, मुझसे ये सब काम नहीं होते, आप ऐसा करो कोई नौकरानी ले आओ।
विक्रांत का दिल चाहा मुंह तोड़ दे आरोही का, लेकिन खामोश रहा। आरोही, नौकरानी क्यों रखनी है? तुम खुद क्यों नहीं संभालती अब घर को? आरोही का एक ही जवाब था, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मैंने कभी अपनी माँ के घर भी काम नहीं किया था। कहती तो आरोही भी सच थी। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। माँ बाप के घर सिवाय हुक्म चलाने के उसने कुछ नहीं किया था। मगर शादी के बाद एक पत्नी को पति का घर संभालना पड़ता है। किराए का मकान और फिर नौकरानी। विक्रांत इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक मर्द भला आखिर कब तक ऐसा रवैया बर्दाश्त कर सकता है? गार्डन में बैठा हुआ विक्रांत अफसोस कर रहा था। कौन सा पल था जब मेरी आरोही से शादी हुई थी? आरोही ने मेरी जिंदगी को नर्क बना रखी है। घर की तरफ नजर दौड़ाई, हर तरफ लाचारी नजर आ रही थी। कौन कहता है यहाँ कोई इंसान रहता होगा? विक्रांत के कजन की नई नई शादी हुई थी। वो विक्रांत से मिलने के लिए आ रहे थे। विक्रांत ने आरोही से कहा, आरोही, कल बुआ का बेटा और उसकी पत्नी आ रही है। घर को थोड़ा साफ कर लो, कल कुछ खाना भी बना देना। आरोही ने साफ मना कर दिया, होटल से मंगवा लेना। मैं तो नहीं बना सकती, और ना ही मुझसे किचन में इतनी देर खड़ा हुआ जाता है। विक्रांत बेबस हो चुका था। गुस्से से बोला, काश माँ से वादा ना किया होता, एक पल न लगाता आरोही को छोड़ने में। विक्रांत ने खुद झाड़ू उठाई, घर की सफाई की, किचन साफ की, बर्तन साफ किए। आरोही कमरे में सोई हुई थी। सोकर उठी, देखा घर का नक्शा बदला हुआ था। घर साफ सुथरा था। विक्रांत पसीने से भीगा हुआ अलमारी से कपड़े निकालकर अच्छे से रख रहा था। आरोही कहने लगी, कहा था एक नौकरानी रख लो, अब करो खुद सब काम। विक्रांत झाड़ू की तरफ देख कर बोला, आरोही चुप हो जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। जबकि आरोही सब जानती थी कि विक्रांत इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब जानते हुए भी उसकी जिद थी कि उसे कुछ नहीं करना, हर काम के लिए नौकरानी हो बस। विक्रांत ने कपड़े अलमारी में रखे। कजन के आने का समय हो रहा था। जल्दी से होटल गया, खाना लेकर आया। इतने में कजन और उसकी पत्नी आ गए। मिलने के बाद गपशप करने लगे। आरोही गिलास में पानी लेकर आई और पास बैठ गई। खाने का समय हुआ। विक्रांत छोले भटूरे लेकर आया था। जैसे ही कजन ने टेस्ट किए, वाह विक्रांत भाई, इतने मजे के छोले भटूरे ये भाभी ने बनाए हैं क्या? विक्रांत मुस्कुराने लगा। हाँ, आरोही सिर्फ एक छोले भटूरे ही तो कमाल के बनाती है। कजन की पत्नी ने भी काफी तारीफ की। आरोही भाभी, मैं भी सीखूंगी आपसे ऐसे छोले भटूरे बनाना। विक्रांत ने अपने हमसफर की लाज रख ली। सच कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं। एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालना, एक जिद्दी हो तो दूसरा उसकी जिद पर खुद बलि चढ़ जाए। एक गलती करे तो दूसरा उस गलती को अपनी मोहब्बत से सुधार दे। जिंदगी की यात्रा में अपने जीवन साथी को सीने से लगाकर रखना ही तो कमाल होता है। विक्रांत आरोही से बहुत तंग था, फिर भी उसकी इज्जत कम ना होने दी। उसकी इज्जत बनाए रखी अपने कजन के सामने। जब विक्रांत का कजन चला गया तो आरोही ने विक्रांत से पूछा, विक्रांत, आपने झूठ क्यों बोला था अपने कजन के सामने कि छोले भटूरे मैंने बनाए थे? विक्रांत ने गुस्से से कहा, आरोही, मुझे नहीं पता, बस मुझे जो अच्छा लगा मैंने कह दिया था। विक्रांत खाने के बर्तन वॉश कर रहा था। आरोही को मायके से कॉल आ गई। वो फोन पर बिजी हो गई। उसे कोई परवाह नहीं थी विक्रांत की खुशी किस में है। उसे विक्रांत के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं था। विक्रांत जानता था माँ बाप की लाडली है, जिद्दी सी है। मैंने उसे छोड़ दिया तो मर जाएगी पागल। मेरे बाद ऊपर वाला जाने इस पर क्या गुजरेगी। वो आरोही को जमाने की एक झलक दिखाना चाहता था। विक्रांत सुबह उठकर खुद नाश्ता बनाता और फिर ऑफिस चला जाता। लेकिन मजाल है आरोही को कोई परवाह हो विक्रांत की। विक्रांत घर आया, पहले हर रोज आरोही के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। कभी बर्गर, कभी पिज्जा या कुछ भी खाने के लिए, लेकिन आज कुछ नहीं लेकर आया था। आरोही ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। आरोही ने पूछा, विक्रांत, मेरा बर्गर कहाँ है? विक्रांत ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, नहीं लेकर आया। आरोही को बहुत गुस्सा आया। मुझे भूख लगी हुई है और तुम मेरे लिए बर्गर नहीं लेकर आए। विक्रांत ने कहा, आरोही तुम सो जाओ, आज माँ ने मुझे खाने के लिए घर बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। आरोही गुस्से से कहने लगी, मुझे भूख लगी है। विक्रांत ने इग्नोर करके बाइक स्टार्ट की और चला गया। आरोही घर में अकेली बैठी थी। भूख से बुरा हाल था।
खाना बनाना भी नहीं आता था। एक गिलास पानी पीकर भूखी ही सो गई। विक्रांत माँ के घर से खाना खाकर वापस आया। देखा आरोही सो चुकी है। विक्रांत आज आरोही के पास नहीं सोया था, जाकर दूसरे कमरे में सो गया। आरोही को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। विक्रांत आए नहीं अभी तक। आरोही उठी और किचन में जाने लगी। दूसरे कमरे में विक्रांत सोया हुआ था। गुस्सा आया, विक्रांत के पास जाकर लेट गई। विक्रांत सुबह उठकर नाश्ता बनाकर ऑफिस चला गया। आज आरोही इंतजार कर रही थी। विक्रांत घर नहीं आया था। आरोही ने फोन किया, विक्रांत कहाँ हो आप? विक्रांत ने मुस्कुरा कर कहा, आज मेरी बहन का बर्थडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम सो जाओ, मैं लेट आऊंगा। आरोही को बहुत बुरा लगा। विक्रांत अब आरोही से दूर होने लगा था। आरोही अब दिल ही दिल में डरने लगी थी। विक्रांत की बेरुखी अब आरोही को तड़पाने लगी थी। विक्रांत का इंतजार करने लगी। विक्रांत रात 12 बजे आया। देखा तो आरोही गार्डन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। विक्रांत देखकर हैरान हो गया, तुम सोई नहीं अभी तक? आरोही उदासी में बोली। विक्रांत, आप मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए बहन के बर्थडे पर? विक्रांत मुस्कुराकर बोला, तुमको कब से मेरी बहन अच्छी लगने लगी? अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। आरोही को बुखार था। विक्रांत से बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रांत अब आरोही को इग्नोर करने लगा था। अब विक्रांत अक्सर किसी लड़की से फोन पर बातें किया करता था। एक दिन आरोही के सामने ही बात करने लगा, मेरी जान, शादी के बाद हम लंदन जरूर जाएंगे। तुम मेरी मम्मी पापा बहन के साथ रहोगी। मुझे बस आपकी इसी सोच से प्यार है। आरोही हैरान थी। शादी? ये विक्रांत किस शादी की बात कर रहा है? आरोही के पूछने पर विक्रांत ने बताया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और तुमसे तलाक ले रहा हूँ। ये सुनना था, आरोही के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। विक्रांत, आप ये क्या कह रहे हैं? किससे शादी कर रहे हैं आप? मैं आपको पहली पत्नी के होते हुए नहीं करने दूंगी दूसरी शादी। आरोही अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरी होने वाली दूसरी पत्नी मेरे मम्मी पापा के पास रहेगी। बस अब मुझे तुमसे तलाक की देरी है और फिर हम जल्द ही शादी कर लेंगे। इतना कहकर विक्रांत किसी काम से घर से बाहर चला गया। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था, विक्रांत अचानक यूं बेगाना हो जाएगा। आरोही रोने लगी, विक्रांत, मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ करूंगी। मैं खाना भी बनाऊंगी, सफाई भी करूंगी। फिर जैसे ही सुबह विक्रांत ऑफिस जाने लगा तो आरोही ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया। विक्रांत, मुझे आपको किसी और का नहीं होने देना। मैं खुद को बदल दूंगी, सब कुछ करूंगी जो आप कहोगे। विक्रांत गुस्से से बोला। आरोही, अब बहुत देर हो चुकी है। 3 दिन बाद शादी है मेरी, शाम तक डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ये कहकर विक्रांत ऑफिस चला गया। आरोही ने आज सारे घर की सफाई की। विक्रांत के फेवरेट छोले भी बनाए। रेसिपी देखकर 3 जगह से हाथ पूरी तरह से जल गया था। विक्रांत शाम को घर आया। आरोही डरते हुए विक्रांत के पास आई। विक्रांत, आप कैसे हैं? विक्रांत ने इग्नोर करते हुए कहा, मुझे डिवोर्स के पेपर लेने जाना है, मैं लेट हो गया हूँ। आरोही का हाथ जला हुआ था, दर्द बहुत था। विक्रांत का हाथ पकड़कर बोली, विक्रांत, आपके फेवरेट छोले बनाए हैं मैंने, सारा घर भी साफ किया है। विक्रांत गुस्से से बोला, भाड़ में जाए तेरे छोले और सफाई, मेरा दिमाग खराब मत करो। 3 दिन बाद मेरी शादी है, तुम जो मर्जी करो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। आरोही की आंखों में आंसू थे। विक्रांत, इतनी बेरुखी क्यों? प्लीज एक मौका दे दो ना मुझे। विक्रांत ने जल्दी से ड्रेस चेंज की, बाहर जाने लगा। आरोही दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। बाहें फैलाकर, नहीं जाने दूंगी। वह हक जता रही थी विक्रांत पर, लेकिन विक्रांत को अब कोई परवाह नहीं थी। विक्रांत ने आरोही को बाजू से पकड़कर साइड पर किया। बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। आरोही पांव पकड़कर बोली, विक्रांत, मर जाऊंगी मैं, ना करो ये जुल्म मुझ पर, एक मौका दे दो मुझे। आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। विक्रांत चला गया डिवोर्स के पेपर लेने। आरोही बेबस हो गई। हम सफर को किसी और की बाहों में देखना मौत सा दर्द देता है। आरोही हॉल में बैठकर रोने लगी। विक्रांत, मैं खुद को बदल लूंगी, मुझ पर ये जुल्म ना करो। विक्रांत की फोटो को बार बार चूम रही थी, सीने से लगाकर रो रही थी।
20 मिनट के बाद विक्रांत वापस आया। आरोही को देखकर कहने लगा, तुम अभी तक शक्ल बनाकर बैठी हुई हो। मैं तो पेप्सी लेने गया था और भटूरे भी लेकर आया हूँ। छोलों के साथ भटूरे और साथ में पेप्सी हो तो मजा ही आ जाता है। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि विक्रांत आखिर कर क्या रहा है। जेब से ट्यूब निकाली, आरोही के पास बैठा, जले हुए हाथ पर ट्यूब लगाते हुए बोला, पागल, मैं तो बस यूं ही तुमको सता रहा था। मेरे लिए इतना काफी है कि तुमको एहसास हो गया। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। मेरी भोली भाली सी राजकुमारी हो तुम। आरोही की आंखों में आंसू थे। विक्रांत के सीने से लिपट गई। विक्रांत, मैं सब कुछ किया करूंगी, खाना बनाना भी सीख लूंगी, सबके साथ रहूंगी, मगर मुझे आप मत छोड़ना। और हाँ विक्रांत, थैंक्स मुझे एहसास दिलाने के लिए। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे हमसफर हैं। विक्रांत अपने हाथ से आरोही को खाना खिलाने लगा। ऐ मेरे समाज के लोगों, सुन लो, अपने हमसफर को तलाक देना, गाली देना, थप्पड़ मारना, उसको पैरों की जूती समझना छोड़ दो। आओ ना, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को, सब्र और बर्दाश्त से स्वीकार करके एक दूसरे के रंग में ढल जाते हैं। और यही बात मैं अपने इस समाज की औरतों को भी कहना चाहूंगा। जिद और गुस्से में अपना घर जलाना छोड़ दो। जिस हाल में हम सफर रखे उस हाल में जीना सीख लो। कसम से जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।